क्या कोई माँ अपनी बेटी का घर तोड़ सकती है? क्या कोई माँ अपनी बेटी का घर तोड़ सकती है? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल तोड़ सकती है। आज के टाइम पर ऐसी कितनी सारी माएँ हैं, जो कि अपनी बेटी के ससुराल में क्या चल रहा है, उसकी पल-पल की खबर रखती हैं। नमस्कार दोस्तों, हर औरत की कहानी चैनल में आपका स्वागत है। आज की कहानी हमें सरिता जी ने भेजी है। सरिता जी ने अपनी कहानी लिखकर हमें भेजी है और वो चाहती हैं कि मैं उनकी कहानी को आप तक पहुँचाऊँ। तो यहाँ पर सरिता जी की कहानी मैं आपको सुना रही हूँ। सुनाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ज़रूर हिट करना, जिससे आपको हर एक कहानी की नोटिफ़िकेशंस मिलें। चलिए शुरू करते हैं सरिता जी की कहानी। आप समझ लीजिए कि मैं ही सरिता हूँ, क्योंकि मैं उनकी कहानी को यहाँ पर बता रही हूँ। तो मेरे 2 बेटे हैं, दोनों ही बहुत ही अच्छे काबिल पढ़े-लिखे बच्चे बच्चे हैं मेरे दोनों। मैं, मेरा हस्बैंड और 2 बच्चे। हमारा परिवार बहुत ही अच्छा और छोटा परिवार, सुखी परिवार था। हमने सबसे पहले अपने बड़े बेटे की शादी करने का सोचा। बड़े बेटे के लिए हमने लड़की देखना शुरू किया और हमें एक बहुत ही अच्छी, गुणी और संस्कारी लड़की मिली। लड़की जॉब करती थी, प्राइवेट कंपनी में जॉब करती थी, सुंदर थी, लड़के को पसंद थी। हमने दोनों की शादी करा दी। लड़की का नेचर बहुत अच्छा था, हमारी बड़ी बहू का नेचर बहुत बढ़िया था, सबसे मिलकर रहती थी, प्यार से रहती थी। हम लोगों को लगता था कि अगर ऐसी ही हमारी छोटी बहू भी आ जाए, तो इस तरीके से हमारा एक बहुत ही प्यारा और सुंदर सा परिवार रहे। हमारी बड़ी बहू हमारी घर में सबकी रिस्पेक्ट करती थी, रिश्तेदारों की, परिवार की, सबकी रिस्पेक्ट करती थी। कुल मिलाकर हम लोग सब अपनी बहू को बहुत प्यार करते थे। उसके 2.5 साल बाद छोटे बेटे की शादी के लिए हमने लड़की देखना शुरू किया। हमें बस यही था कि जैसे हमारे बड़े बहू का नेचर है, वैसे ही अगर छोटी बहू का नेचर भी ऐसा हो, तो एक अच्छा परिवार हमारा हो जाएगा। बहू के लिए लड़की देखनी शुरू की तो हमें एक लड़की बहुत पसंद आई, बहुत सुंदर थी, नेचर अच्छा था, हमें बात करने में फैमिली अच्छी लगी और फिर लड़के को पसंद आई तो हमने उसकी एंगेजमेंट करा दी, शादी करा दी। छोटी बहू आई घर में तो अच्छा था, दोनों प्यार से रहती थी, अपना घूमना-फिरना किया काफ़ी टाइम तक। लेकिन छोटी बहू की थोड़ी-सी एक जो आदत मुझे सही नहीं लगती थी, वो ये था कि उसकी माँ का बहुत फ़ोन आता था। पूरे दिन में कम से कम 6-7 बार फ़ोन आता था। स्टार्टिंग में मुझे लगता था कि चलो कोई नहीं, नई-नई आई है अपने माँ के घर से, इकलौती बेटी थी, तो मन नहीं लगता माँ-बाप का कई बार, तो कोई बात नहीं, मुझे स्टार्टिंग में कोई दिक्कत नहीं हुई। उसकी माँ का फ़ोन आता था सुबह, फिर थोड़ी देर बाद 2 घंटे बाद, फिर 4 घंटे बाद, फिर 3 घंटे बाद आता रहता था। 6-7 बार कम से कम उसकी माँ का फ़ोन आता ही था। पूछती थी, "बेटा क्या कर रहे हो?" स्टार्टिंग में मैं भी बात करती थी, "और समधन जी सब ठीक है?" हाल-चाल पूछती थी। वो हमेशा ही बोलती थी कि मन नहीं लग रहा है, बेटी चली गई है। तो मुझे ये था कि चलो कोई नहीं, आप बात कर लिया करो। आपको मन नहीं लगता तो अपनी बेटी को बुला भी लिया करो, जब आपका मन करे बात कर लिया करो। लेकिन ऐसा सब चलता रहा, तकरीबन साल भर हो गया शादी को, तो और ज़्यादा उसकी माँ का फ़ोन जो है वो धीरे-धीरे और ज़्यादा आने लगा। सुबह से शुरू हो जाता था, "क्या बन रहा है घर में? क्या कर रहे हो?" ये तकरीबन मतलब उसकी माँ को हर एक बात पता रहती थी हमारे घर में कि आज हमारे घर सुबह क्या सब्ज़ी बनी है, नाश्ते में क्या बना है, किसने कितनी रोटी खाई है, किसने कौन-सी सब्ज़ी खाई है, कौन नहाया है, कौन नहीं नहाया, कौन हमारे घर आया, गया, कितने पैसे आए, कौन रिश्तेदार आया, किसने किसको क्या बोला, किसकी घर में लड़ाई हुई। मतलब आप सोच सकते हो हर एक घर की छोटी बात वो अपनी माँ को बताती थी। मैंने कई बार उसको टोका कि बेटा घर की हर एक बात माँ को नहीं बताते हैं। लेकिन वो हमेशा ये बोलती थी कि मम्मी जी मैं अपनी माँ को नहीं बताऊँगी तो किसको बताऊँगी? मेरी माँ के अलावा है ही कौन? मैंने उसको कई बार बोला कि बेटा हर एक बात घर की नहीं बतानी चाहिए। आप बात करो लेकिन हर एक बात मत बताया करो घर की। लेकिन शायद उसे मेरी बात बुरी लग गई। मैंने अगर इस तरीके से बोला तो उसने ये बात भी अपनी माँ को बता दी कि मेरे से मम्मी जी ऐसे-ऐसे कह रही थी कि हर एक बात अपनी माँ को मत बताया करो। तो उसकी मम्मी गुस्सा हो गई और फिर उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि जी आप ऐसे क्यों कह रहे हो? आप क्या समझते हो कि मतलब मैं उससे बात करना छोड़ दूँ? हम ऐसा नहीं कर सकते। ये देखो हमारी इकलौती बेटी है और मैं तो उससे बात करूँगी, आपको अच्छा नहीं लगता है तो आप बता दो। तो मैंने उसको बोला कि नहीं समधन जी ऐसा कुछ नहीं है, मैं बस ये चाहती हूँ कि वो अपने करियर पे और अपने परिवार पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान दे। बस मैं इसलिए उसे बोलती हूँ कि हर एक घर की बात मत बताया करो। तो उसकी माँ भी मुझे लग गया था कि वो भी नहीं समझी और उन्हें बुरा लग गया। चलो ये सब हो गया। उसके कुछ टाइम बाद उनकी एनिवर्सरी थी, फर्स्ट एनिवर्सरी थी और उसी टाइम पर जो बड़ी बहू थी उनका बच्चा होने वाला था, मतलब 4-5 दिन बाद की डेट थी उनकी एनिवर्सरी से।
तो हमने अपनी छोटी बहू को बोला कि आपका फंक्शन और बड़ी बहू का जो बेबी होगा उसका फंक्शन हम एक ग्रैंड फंक्शन कर देंगे मिलकर, और उसी में आपका भी एनिवर्सरी का फंक्शन हो जाएगा। तो उसने ये बात अपनी माँ को बताई। उसकी माँ ने कहा, नहीं, तुम्हारा फंक्शन अलग होना चाहिए, उनके साथ क्यों करोगे? तुम उनसे बोलो कि तुम्हारा फंक्शन अलग होना चाहिए। उसने यही बात आकर मुझे भी बोली कि मम्मी जी, मेरा फंक्शन अलग होना चाहिए, मैं नहीं चाहती कि मेरा फंक्शन भाभी के साथ हो। कहीं न कहीं मुझे लगता था कि छोटी बहू हमारी समझदार है, मतलब ठीक है, लेकिन वो अपनी माँ की बातों में आके उसका इस तरीके से माइंड को मैनिपुलेट कर देती हैं कि फिर वो लगती है नहीं, नहीं, मेरी मम्मी सही कह रही है। तो मैंने कहा ठीक है बेटा, अगर आप ऐसा चाहते हो तो हम आपका फंक्शन कर देंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमने उनकी एनिवर्सरी का फंक्शन कर दिया। लेकिन उनकी एनिवर्सरी पे काफ़ी सारे गेस्ट नहीं आ पाए थे, क्योंकि 4-5 दिन बाद ही दूसरी बहू का भी फंक्शन होना था, तो रिश्तेदार काफ़ी दूर-दूर से आने थे। तो बहुत कम लोग आए। जब बड़ी बहू का बेटा हुआ और तो हमने फंक्शन किया, कुआँ पूजन किया 10 दिन बाद ही, तो उसमें ऑलमोस्ट सारे गेस्ट आए थे। तो उसको इस बात से उसने ये बात भी अपनी मम्मी को बताई, तो उसकी मम्मी ने कहा, देख तेरे रिश्तेदार जो हैं वो तुझे प्यार नहीं करते हैं, बड़ी बहू को ही प्यार करते हैं, और तेरी सास ने सिखाया होगा कि इसके फंक्शन में मत आना, उसी के में यहाँ जाना, ये सब कुछ तेरी सास का किया धरा है। इस तरीके से उसको बोलना शुरू किया। और तू घर में बोलेगी नहीं ना, तो तेरे साथ हमेशा ऐसा भेदभाव होता रहेगा, और तू बोल ये बात को, जिससे तेरे रिश्तेदारों को पता चले और सबको पता चले, ते अपने घर में वैल्यू बना। इस तरीके से वो उसे भड़काती रहती थी। उसने जब फंक्शन चल रहा था उसी रात को ही काफ़ी सारे रिश्तेदारों के सामने लड़ाई करी इसी बात पे। ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाने लगी कि ये सब लोग मेरे उसमें नहीं आए, ये सब इनको ही प्यार करते हैं और आपने ही बोला होगा इन सबको आने के लिए। बहुत समझाया मैंने उसे, बहुत समझाया, लेकिन उसको ये बात दिमल दिल में बैठ गई थी कि नहीं, मेरे साथ भेदभाव हो रहा है, मेरे साथ ये लोग प्यार नहीं करते। ख़ैर उसको जैसे-तैसे करके बेटे ने समझाया, फंक्शन हुआ ख़त्म। अगले दिन मैंने भी समझाया, उनके पापा जी ससुर ने भी समझाया। तो कहीं न कहीं वो थोड़ी-सी सेटल हो गई थी कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, हो गया, जो हुआ हो हुआ। उसके कुछ टाइम बाद फिर उसकी भी प्रेगनेंसी की न्यूज़ आ गई थी कि वो भी प्रेग्नेंट है। तो प्रेग्नेंट है उसके, हमने उसका काफ़ी ध्यान रखा, लेकिन वो फिर हर एक बात अपनी माँ को बताती थी। फिर उसकी माँ बोलती थी कि ऐसा कर, तू अपनी सास को बोल कि मुझे ये खाना है, मुझे वो खाना है। तो फिर वो हर एक बात अपनी माँ को बताती थी, और उसकी माँ फिर उसको बोलती थी कि तू अपनी सास को बोला कर कि मुझे ये सब चीज़ें, जो-जो तेरे को खाने का मन करता है ना, वो सब चीज़ों की डिमांड अपनी सास से किया कर, और अपने हस्बैंड को मत किया कर, अपने पैसे मत खर्च करना, उनको ही बोलना जो भी तुम्हें खर्च करवाना है। तो ये बात भी मुझे कहीं न कहीं से पता चली, किस तरीके से उन्होंने बोला। उसके बाद वो बोलती थी, मम्मी आज मुझे ये खाना है, वो खाना है, तो मैंने उसकी हर एक फ़रमाइश पूरी करने की कोशिश करी। जहाँ कहीं भी कमी हो जाती थी, उसकी माँ उसे जब भी उसे याद दिला देती थी कि देख तेरी भाभी के उन देख उसकी बड़ी बहू के साथ तो ऐसा किया था, तेरे साथ ऐसा नहीं कर रहे हैं, तुझे ऐसा नहीं दे रहे हैं। छोटी बहू की में काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस थी प्रेगनेंसी में, बड़ी बहू की नॉर्मल डिलीवरी थी, उसकी कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं थी। तो उसको अगर कहीं कुछ भी कमी रह जाती थी, उसकी माँ उसे भड़काती, और वो फिर घर में इसी चीज़ के लिए लड़ती रहती थी सबसे। वो पहले बेटे से लड़ती थी, फिर बाद में हम सबसे लड़ती थी। मैंने उसको बहुत समझाया, बेटा प्रेगनेंसी के इस टाइम पर इस तरीके से अपने दिमाग को आप इस तरह की चीज़ों पर कंसंट्रेट मत करो, बेबी पर बुरा असर पड़ेगा। लेकिन उसने मेरी एक बात नहीं सुनी। वो फिर ऐसे करके धीरे करके 9 महीने बाद उनको उसको बेटी हुई। हमें बहुत खुशी हुई, क्योंकि हमारे घर में कोई बेटी नहीं थी, तो हमें इस चीज़ की बेटे होने से भी ज़्यादा खुशी थी कि हमारे घर में फाइनली एक बेटी आई है। हमने बहुत ही अच्छे तरीके से उसका वेलकम किया, बहुत ही अच्छा फंक्शन किया, तो कहीं न कहीं उसे अच्छा लगा ये बात भी। पर जैसे जो जापे के जो दिन थे, जापे का जो टाइम था, उसका सी सेक्शन हुआ था, तो सी सेक्शन में घी वग़ैरह चिकनाई कुछ टाइम के लिए बंद होती हैं, तो वो हमने नहीं दिया। तो इस बात के लिए भी उसने अपनी माँ को बोला कि मुझे तो ये सब नहीं मिलता खाने के लिए। उसकी माँ ने फिर मुझे बोला और उसको भी बोला। तो मैंने समझाया कि बहन जी, ऐसे उसमें ऑपरेशन में ये चीज़ें नहीं देते हैं, कुछ टाइम बाद मैं उसे खिला दूँगी, आप चिंता ना करें। लेकिन नहीं, वो हर एक बात पे, नहीं तो मेरी बेटी का ध्यान नहीं रख रहे हो, मैं मुझे मेरी बेटी के पास जाना है। वो हर तीसरे-चौथे दिन हमारे घर आ जाती थी कि क्या कर रहे हैं? देखो बच्चे को ऐसे कर लिया, डायपर में बाँध रखा है, उसकी इस तरीके से पॉटी साफ़ नहीं करते, उसे ऐसा करते हैं, मतलब हर एक बात पर वो कमी निकालती थी। और कहीं न कहीं बहू को भी ये लगने लगा, छोटी बहू को भी, कि हाँ, ये तो मेरा बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते। मैंने हर एक कोशिश की कि उसको प्यार से रखूँ, हर चीज़ का ध्यान रखूँ, पर उसकी माँ हमेशा कुछ न कुछ, ऐसे कुछ न कुछ कांड करती रहती थी।
कि हमारे रिश्ते ख़राब होने लगे। 1 साल बाद बड़ी बहू ने अपनी नौकरी जॉइन कर ली, तो उसके बेटे को मुझे रखना पड़ता था, मुझे ध्यान रखना पड़ता था। इस चीज़ के लिए भी उसकी माँ उसे सिखाती थी कि देख, तेरी सास जो है वो तेरे सिर्फ़ बेटे को ही प्यार करती है, तेरी बेटी को प्यार ही नहीं करती है, वो तो नौकरी पर चली जाती है और उसी पे सारा ध्यान है, उसी को सारा प्यार मिलेगा, तुझे कुछ नहीं मिलेगा, तेरी बेटी को कुछ नहीं मिलता। तो इस चीज़ के लिए भी वो फिर नाराज़ होती थी कि आप तो इसी को ही पूरे दिन इसी में लगे रहते हो, मेरी बेटी की तरफ कोई ध्यान नहीं देते हो। हर एक तरह से मैंने कोशिश कर ली कि मैं दोनों बच्चों को प्यार करूँ, बराबर का प्यार करूँ, पर जिसको कमी निकालनी होती है ना, वो कमी निकाल ही लेता है, चाहे आप कितना भी कर लो, कुछ भी कर लो। वो नहीं मानी, ना उसकी माँ मानी, उसकी माँ हर तीसरे दिन चक्कर लगाती थी घर में, हर तीसरे दिन आती थी। दिन में 10-10 बार फ़ोन करना, क्या खा रही है बेटा, बच्चे को कितनी बार दूध पिलाया, उसकी माँ क्या कर रही है, उसका बेटा क्या कर रहा है, घर में तेरी सास क्या कर रही है, हर एक चीज़ की पल पल की जानकारी वो लेती रहती थी, हर एक पल की। बेटे ने बहुत बार समझा लिया कि अपनी माँ से इतना भी बात मत किया करो। बेटे से भी लड़ जाती थी, तुम तो चाहते हो मैं अपनी माँ से दूर हो जाऊं, तुम अपनी माँ से दूर होके दिखाओ तो पता चलेगा। उससे भी लड़ती थी। फिर मैंने कुछ टाइम बाद बेटे को बोलना बंद किया कि छोड़ो, वो अपने आप समझ जाएगी, अपने आप उसको शायद अकल आ जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसकी माँ की इन्वॉल्वमेंट बढ़ती गई, रिश्ते और ख़राब होते गए और एक दिन उसकी माँ ने उसे सिखा दिया कि ऐसा कर, इनसे अलग हो जा। तो अलग रहे तो जब भी खुश रह पाएगी, इनके साथ रहेगी तो खुश नहीं रह पाएगी। लेकिन अलग रहने से पहले तो इनसे प्रॉपर्टी में हिस्सा माँग और इनको बोल कि हमारी प्रॉपर्टी हमें दे और हमें आपसे अलग रहना और हमें आपकी शक्ल नहीं देखनी है। तो उसने बोला ये बात घर में, पहले बेटे को बोला, बेटे ने साफ मना कर दिया कि मैं नहीं जाऊँगा अपने माँ-बाप को छोड़कर, तुम्हें जाना है तुम जाओ। बहुत हंगामा हुआ इस बात पर, वो इस बात को लेकर उसकी माँ ने कहा तुम घर आ जाओ, तुम कुछ दिन यहाँ रहोगी ना तो तुम्हारे हस्बैंड की अक्ल ठिकाने आ जाएगी। वो 6 महीने तक घर नहीं आई, बात नहीं करी किसी से भी। मुझे टेंशन होती थी कि बेटे का घर बिगड़ रहा है, तो हमने उसकी हर एक बात पर एग्री कर लिया कि चलो तुम्हें अलग रहना है, तुम अलग रहो, सुख शांति से रहना है, सुख शांति से रहो। लेकिन मेरा बेटा कहीं न कहीं रेडी नहीं हुआ था कि नहीं मम्मी, मैं आप लोगों से अलग नहीं रहूँगा, मैं उसे छोड़ सकता हूँ लेकिन आप लोगों को नहीं छोड़ सकता हूँ। लेकिन उसकी बेटी की तरफ से भी बहुत ज़्यादा लगाव था, बहुत ही ज़्यादा लगाव था। तो उसकी बहू ने भी उसकी वाइफ़ ने उसको ये धमकी दे रखी थी कि तुम्हें अगर डाइवोर्स लेना है ले लो, लेकिन बेटी को तो मैं तुम्हें दूँगी नहीं, बेटी तो मेरे पास ही रहेगी। तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लेना। तो इस तरीके से हमने फिर कहीं न कहीं ये सेटलमेंट कराने की कोशिश करी कि चलो छोड़ो, जब भी बेटे को तो अपनी वाइफ़ के साथ ही रहना है, तो तुम साथ में रहो, अलग रहना है अलग रहो। हमने उन लोगों को अलग कर दिया, वो लोग अलग रहने लगे, प्रॉपर्टी में भी हिस्सा कर दिया। लेकिन फिर भी कहीं न कहीं ये टीस रहती थी कि उसने वो बेटे को नहीं आने देती थी मिलने के लिए घर पर, पोती को नहीं मिलने आने देती थी कि अगर तुम उनसे मिलने गए तो मैं अब फिर चली जाऊँगी इस घर से, मैं खुदकुशी कर लूँगी, मैं मर जाऊँगी। वो कुछ ना कुछ ऐसी धमकियाँ देती रहती थी। अब कहीं न कहीं बेटे को भी ऐसा लगता है कि हर एक दिन के कलेश से बढ़िया है कि छोड़ो, मिलना ही छोड़ देते हैं। ना बेटा मिलता है, ना पोती मिलने आती है। तो ये मेरी कहानी थी मैडम, मुझे नहीं पता ये मेरी ही कहानी है कि बहुत से लोगों की भी कहानी है। मुझे अपने बेटे की बहुत याद आती है, अपने पोते की बहुत याद आती है, लेकिन वो औरत हमें उनसे मिलने नहीं देती। उसकी माँ अब उनके साथ ही रहती है और अब हम चाहकर भी उनसे नहीं मिल पाते हैं। मुझे इस बात पर कभी-कभी बहुत रोना आता है कि मैं अपने बेटे से अलग हो गई हूँ। मैं अपनी पोती की शक्ल नहीं देख पाती हूँ। मुझे बहुत ही बुरा लगता है कि ऐसे माएँ अपनी बेटियों का घर बर्बाद कर देती हैं। वो ये नहीं सोचती हैं कि आपने किसी माँ से उसका बच्चा अलग किया है, तो इसकी आपको कितनी बद्दुआ मिलेगी। तो मैं आप सबसे पूछना चाहती हूँ कि क्या इसका कोई सॉल्यूशन है? क्या कुछ हो सकता है? क्या किसी के साथ ऐसा हुआ है कभी और किसी ने कुछ किया हो तो मुझे प्लीज़ इसका सॉल्यूशन ज़रूर दें। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों ये थी सरिता जी की कहानी एंड आई थिंक ये सिर्फ़ सरिता जी की नहीं, बहुत बहुत लोगों की कहानी है ऐसी। तो सरिता जी, मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि आई डोंट नो, मतलब मैं आपको क्या आंसर दूँ, लेकिन ये सच्चाई है। ये एक सच्चाई है कि वाक़ई में माएँ ऐसी होती हैं कि जो अपनी बेटियों का घर तोड़ती हैं, अपनी बेटियों के ससुराल में हर एक चीज़ में इन्वॉल्वमेंट इतना ज़्यादा बढ़ा देती हैं कि वो ये नहीं सोचती हैं कि वो क्या कर रही हैं, वो अपनी बेटी का घर ख़राब कर रही हैं। लेकिन कहीं न कहीं इसमें गलती उस बेटी की भी होती है। जो बेटी जिसको आप जिसके साथ रह रहे होते हो,
उसको पता होता है कि आपके साथ क्या हो रहा होता है। आपके बोलने में, आपको सुनने में और सुनाने में सब में बहुत डिफ़रेंस होता है, बहुत डिफ़रेंस होता है। आपने सामने वाले ने अगर आपसे कोई बात प्यार से बोली है, आप दूसरे को बताओगे तो उसे नहीं पता होता कि वो बात प्यार से बोली है या गुस्से में बोली है। तब कुल मिला के जो मुझे लगता है कि इसमें लड़की की गलती है। लड़की को समझना चाहिए उसका घर परिवार है, उसको किस तरीके से रहना है। और आज के टाइम पे मुझे लगता है ये फ़ैशन बन गया है कि सब लोग अलग-अलग रहें। तो हो सकता है कि या तो टाइम के साथ उसे अकल आएगी और नहीं भी आएगी, तब भी शायद वो अपने आप में खुश ही रहे। तो आई डोंट नो कि मैं आपको क्या इसका आंसर दूँ। अगर आप लोगों में से किसी के पास इसका आंसर है तो प्लीज़ आप इसका आंसर ज़रूर दीजिए। क्या करना चाहिए इन्हें? क्या हो सकता है? क्या वो मतलब क्या करें? आप प्लीज़ कोई भी सॉल्यूशन जैसा भी आपके पास हो, बाकी अगर मैं भी जो सोचूँगी तो मुझे भी मैं ज़रूर बताऊँगी इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है। आप लोग अपने जो भी व्यूज़ हैं प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। इन्हें कोई सॉल्यूशन प्लीज़, प्लीज़ प्रोवाइड कीजिए। अगर हम किसी की हेल्प कर सकते हैं तो इससे ज़्यादा अच्छा और क्या होगा। सो प्लीज़ कमेंट कीजिए ज़रूर नीचे और इनकी हेल्प ज़रूर कीजिएगा। सो थैंक यू सो मच एंड नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कहानी में मिलते हैं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।